Hello 6th class student. Today in this video part 2 we are going to discuss the question answer of chapter 1st in Hindi subject. The chapter name is वह चिड़िया जो. Okay, let's start. पहला जो प्रश्न आपको दे रखा है वह है कविता पढ़कर तुम्हारी मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ. ये इस तरह से आपके मन में, हमारे मन में तरह तरह की जो चिड़ियाएँ हैं उन चिड़ियाओं के चित्र हमें उभरते हैं. हम तोता देखते हैं, मैना देखते हैं, कबूतर, मतलब छोटी सी चिड़िया आप सुबह चहचहाती हुई देखते हैं. तो आपकी जैसी क्रिएटिविटी है, सृजन शक्ति है, सृजनात्मकता है आप में, उसी प्रकार से आपको एक चिड़िया का चित्र आपको बनाना है. प्रश्न दूसरा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो. इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो कविता आपने पढ़ी, इस कविता को पढ़ने के बाद में इस कविता का जो शीर्षक दे रखा है वह चिड़िया जो, पहले से ही दे रखा है. इसके अलावा भी आप कोई शीर्षक इसको देना चाहोगे? पहले बता दें, शीर्षक किसी भी विषय में हमने लिखा हो वो विषय एक शॉर्ट में, एक संक्षिप्त रूप में वह किस विषय में लिखा गया है, वन वर्ड या वन लाइन में जो आप लिखेंगे समझाने के लिए, जिसको पढ़ने से हमें पता चल जाए कि उसका सार क्या है, वह शीर्षक के रूप में हम लिखेंगे. इसके कई शीर्षक हो सकते हैं. नीले पंखों वाली, संतोषी चिड़िया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है. आपको मालूम है कि यहाँ पर चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है ये बता रखा है. नदी से प्यार है, अन्न से प्यार है और जंगल से प्यार है. ओके, एंड आफ्टर दैट आशय स्पष्ट करना है आपको. आशय स्पष्ट करने में क्या कहा गया है? आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि आशय स्पष्ट करिए. रस उंडेल कर गा लेती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती. ये दो लाइन, दो पंक्तियाँ की जो दे रखी, पहले क वाली, रस उंडेल कर गा लेती है, इसका अर्थ आपको बताना है. आशय, कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है? चिड़िया जो कह रही है, अपनी बातों को बता रही हैं, तो वो क्या कह रही है कि रस उंडेल कर गा लेती है. हमें एक लाइन दे रखी है, हमें इसका अर्थ बताना है. तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया बूढ़े वन बाबा के खातिर इतना मधुर संगीत गाती है और वह भी अपना कंठ खोलकर ऊंची आवाज़ में, और उस ऊंची आवाज़ में भी मालूम लगता है कि वह पूरा का पूरा रस उड़ेल देती है उस गाने में, अर्थात वह बहुत ही मीठा गाना गाती है. दूसरी पंक्ति है आपकी ख. चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है. इसके अंतर्गत इन पंक्तियों में क्या बताना चाहा है? इस पंक्तियों का अर्थ क्या है कि चिड़िया नदी पर जा कर के, उफनती जो नदी होती है, कि मानो वह उस उफनती नदी से न डर के, बड़ी हिम्मत करके उस नदी के बीचों बीच जा कर के, मानो ऐसा लग रहा हो कि वह उसका दिल टटोल रही है, अर्थात उससे अनुमति ले रही है कि हे नदी, आपसे मैं सिर्फ आपके मोती रूपी जल की बूंदें चाहती हूँ, मुझे अनुमति दो, मुझे अपने बहते पानी में मत बहा देना.
ये अर्थ आप इसके लिखेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट अनुमान और कल्पना, इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न जो है आप अपने आप ही करेंगे, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं। यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखिए उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। कैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। ये आपके दैनिक जीवन में आपको खुद स्वयं करने का है। आप जानेंगे आपकी स्वयं की कल्पना शक्ति का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करके अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़िए। नए बंद से अर्थात आप भी चिड़िया के ऊपर कुछ लाइनें लिख सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आपको अगर कविता लिखना अच्छा लगता है तो आप इसी पंक्तियों के आधार पर कविता का निर्माण कर सकती है। अब इसके बाद आप ये भाषा की बात में हम देखेंगे, इसे समझेंगे कि यहाँ क्रिया विशेषण दे रखा है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण के बारे में बता रखा है कि सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण शब्द क्या होते हैं। ओके, विशेषण और विशेष्य शब्द बता रखे हैं। विशेषण शब्द के बारे में, विशेषण शब्द के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे हम। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता संज्ञा व सर्वनाम की बताई जाती है। जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे राम सुंदर है तो राम तो यहाँ संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई ये सुंदर या होशियार है या चालाक है या भोला है, ये राम की विशेषताएं है। लेकिन क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? एक्शन, वर्ब, काम के करने को क्या कहते हैं? जो काम होता है उस काम को क्रिया कहते हैं शुद्ध हिंदी में। जैसे हम बोलते हैं पढ़ने का काम, लिखना, चलना, खेलना, कूदना, खाना बनाना, ये सब काम है। ये सारे काम इस सारे काम की विशेषता, इन सारे कामों की तारीफ जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कुछ उदाहरण दे रखा है। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए कि काम हो रहा है लड्डू ठूसने का। क्या काम हो रहा है? लड्डू ठूसने की क्रिया हो रही है। और ये क्रिया कैसे हो रही है? जल्दी जल्दी। इस क्रिया, इस काम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये काम जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये जो जल्दी जल्दी वर्ड है, जल्दी जल्दी जो शब्द दे रखा है, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है ये? आपका ये क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरी ख में देखिए, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? चली गई। कैसे चली गई गेंद? काम कैसा हुआ? काम हुआ जाने का, चली गई। लेकिन कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। तो ये जो लुढ़कती हुई शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। ओके। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यहाँ काम क्या हो रहा है? सामान्य होने का काम हो रहा है कि नॉर्मल होना, सामान्य होने का काम हो रहा है। सामान्य होने लगा, ये काम हो रहा है। लेकिन इसमें हमें क्रिया विशेषण शब्द चाटना है। तो क्रिया विशेषण इस काम के बारे में, ये काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे है यहाँ क्रिया विशेषण
विशेषण शब्द है। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। यहाँ काम हो रहा है गिरने का। काम कैसे हो रहा है? धप से। तो ये धप से क्रिया विशेषण शब्द है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। काम क्या हुआ? झपटने का काम हुआ। ये झपटने का काम कैसे हुआ? फुर्ती से। तो ये फुर्ती जो शब्द है इसे क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। यहाँ काम क्या हुआ? बैठ गया, बैठने का काम हुआ। ये काम कैसे हुआ? सहम कर। तो काम की विशेषता बता रहे हैं कि सहम कर कोने में बैठ गया, तो सहम कर क्रिया विशेषण शब्द है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। काम क्या हो रहा है? बढ़ने का। क्या हो रहा है? ठंड बढ़ने का काम होता है। ठंड बढ़ गई, लेकिन ये काम कैसे हुआ? अचानक से। तो ये जो अचानक है आपका क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर पूरे हुए। आपको क्रिया विशेषण व्याकरण का ज्ञान भी इसमें कराया गया। तो आप इसका अभ्यास करिए और भली प्रकार से इसको याद करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे।